आज क्या नंबर क्लास है? सिलेंडर का तीसरा क्लास होगा ना सिलेंडर का? आज सिलेंडर का तीसरा क्लास है। 2-3 होमवर्क दिया था ना वो पाइप वाला सम के ऊपर, हो गया सबका? चलिए तो आज हम लोग बाकी सम करते हैं। इस पेज में कौन कौन सा हो गया? 9 हो गया है, 10, 11, 12, पूरा वाक्य उसके बाद से, पूरा वाक्य उसके बाद से। ठीक है, चलिए 16 नंबर सम करते हैं। 16 नंबर सम है। सवाल देखिए एक बार, किताब वालों का नहीं है, आप उसमें देखिए, आप उसमें देखिए। सवाल नंबर 16 खोलिए। वो भी थोड़ा मेरा डायरी निकाल, कला वाला देखो, कला वाला चेन भी लगा दो। तो सवाल को देखिए, वहाँ पर सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है, कहीं पर आग लगी है ना? A group of fire brigade personnel carried a right circular cylindrical tank with the water and pumped out। ये सवाल किस तरह का, जो वो सवाल नहीं बना पाइप में कितना पानी रहेगा, कैसे निकालेंगे उसका बने, उसी से जुड़ा हुआ समय, इसीलिए तो करा देते हैं पहले। तो एक फायर ब्रिगेड, कहीं पर आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वाला एक पानी का टैंक लेके जा रहा है। टैंक कैसे लेके जाता है? गाड़ी में एक टैंक लगा होता है, तो टैंक बहुत शेप का होता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर जो टैंक लगा होगा, हम क्या समझेंगे कौन सा टैंक है? वो सिलेंड्रिकल, आमतौर पर सिलेंड्रिकली टैंक होता है। तो हम मान लेते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप का टैंक है। तो सिलेंड्रिकल टैंक है विथ वाटर, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। फील्ड लिखा हुआ है, फील्ड मतलब क्या समझेंगे हम? पूरा भरा हुआ है। पंप आउट मतलब खींच के निकालना। अब मोटर के जरिए खींच के निकाला जा रहा है, तो जो पाइप से पानी निकल रहा है वो 420 मीटर पर मिनट, मतलब के पाइप का लंबाई का जो 420 मीटर होगा, उस पर जितना पानी समाया हुआ होगा वो पानी 1 मिनट में बाहर आ रहा है ना? मतलब हुआ? इस तरह का समझ कल भी किया हम लोग, ठीक है। तो 420 मीटर पर मिनट पाइप, मतलब 420 मीटर जो लंबा पाइप होगा, उस पर जितना पानी अट रहा होगा वो पानी 1 मिनट में बाहर आ रहा है। पाइप का इसका लंबाई बोल दिया हम लोगों ने, जो पानी के हिसाब से। पाइप का डायमीटर भी नहीं बोला ना। टू पुट आउट द फायर इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में आग बुझ गई। तो 40 मिनट में बहुत पानी निकला होगा। बाई 3 पाइप्स, 3 पाइप एक साथ है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर ईच। सवाल समझ में आ गया? मतलब पाइप, जो टैंक में पाइप 3 लगा हुआ है, और पाइप का गोलाई कितना है, डायमीटर कितना उसका है? थोड़ा डाउट लग रहा है 2 सेंटीमीटर, बहुत पतला पाइप क्यों हो गया है? सब बुक में 2 सेंटीमीटर लेगा, सब बुक में उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा ही होता है। हाइट तो बहुत मोटा होता है, अच्छा खासा मोटा होता है, तो बहुत पतला होता है। 2.8 ये टू टैंक का है, हम पाइप के बारे में बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, मान के जो दिया वही मान के बनाते, देखते अगर आंसर आया तो ठीक है। 2 से हम क्यों बोले, सवाल में डाउट लग रहा है कि मतलब एक पाइप से जो पानी निकलेगा 2 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना ही होगा और क्या, मतलब बहुत छोटा होगा। 2.5 सेंटीमीटर का तो 1 इंच होता है, मतलब 1 इंच से भी छोटा। इतना पतला सौर पाइप से पानी निकलेगा, आग बुझेगा उससे, इसलिए 40 मिनट लग गया। तो थोड़ा अबर भी डायमीटर है ना, रेडियस तो 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग जो करना है, जो सवाल है उसी बनाएंगे हम लोग। तो टैंक का डायमीटर कितना है? 2.8। जो टैंक जिसे पानी आ रहा है उसका डायमीटर 2.8 है, लंबाई कितना? 6 मीटर। तो तुम देखो इस इन्फॉर्मेशन की मदद से, टैंक का डायमीटर 2.8 है और टैंक का लंबाई 6 मीटर है। इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग टैंक का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो टैंक का डायमीटर दिया हुआ है, टैंक का लंबाई दिया हुआ है, लंबाई में टैंक का हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम टैंक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। टैंक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मतलब टैंक में कितना पानी रह सकता है वो निकाल सकते हैं।
जो टैंक का वॉल्यूम वो टैंक का में पानी होगा। Yes, sir. तो हमको ये मालूम हो जाएगा फायर ब्रिगेड कितना पानी लेकर के आया है, यहाँ से ये मालूम हो जाएगा। किससे मालूम हो जाएगा? 2.8 मीटर डायमीटर लेंगे और 6 मीटर, ठीक। तो Yes. बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज बीन स्पेंट, कितना पानी खर्चा हो गया इन पुटिंग आउट द फायर, मतलब आग को बुझाने में कितना पानी खर्चा हो गया। अब इतना पानी टैंक में लाया था, 40 मिनट में आग बुझ गया। हो सकता है कि पानी बच भी गया हो, घट, यहाँ सवाल से लग रहा पानी घटा नहीं और मंगाया नहीं, उसी टैंक से ही पानी आग बुझ गया है और कुछ पानी खर्चा हो गया और कितना पानी बच गया। तो 1 मिनट में कितना पानी बाहर आ रहा था हमको हिंट्स दिया, ठीक है। तो 40 मिनट में जितना पानी बाहर आएगा वो पानी खर्चा हो गया, और टैंक में जितना पानी पहले बचा हुआ, जितना पानी टैंक में है उसमें जब पानी जो निकल गया माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? जो पानी बचा है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हिसाब लगाते हैं, आग तो बाद में लगे बुझाएंगे, पहले देखिए टैंक में पानी कितना लेके आया है, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फायर ब्रिगेड टैंक में कितना पानी लेके आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा सबको, चूंकि यहाँ पर वाटर वाला मसला है, तो किस पे निकालेंगे हम लोग? यानी कि डेसीमीटर में, यानी कि लीटर में निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्या नंबर सवाल है जी? 16। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, जो टैंक में पानी लेके आया जा रहा है, तो उस टैंक का डायमीटर कितना दिया हुआ है? देखिए अब ध्यान से, तो 2.8 मीटर है, इसको बना लेंगे डेसीमीटर। समझ लीजिए सवाल के बन जाएगा। 2.8 क्या चीज है? डायमीटर है, तो 1.4 रेडियस होगा। Yes, sir. ये सब चीज थोड़ा हम साइड से करके दिखा रहे हैं, बना तो रहे हैं कई दिन से। तो ये डायमीटर उसका आधा क्या होगा? रेडियस। ये मीटर में है, ये किसमें? इसको बना लेंगे सेंटीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी इसको बना लेंगे डेसीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मतलब कितना हो गया? 14 डेसीमीटर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लेंगे? फॉर्मूला होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा इसी ले रहे, क्यों ले रहे बड़ा? बोलो तो पाइप का वाला भी लेना है, Yes. तो वहाँ छोटा ले लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो पाई का मतलब हो गया 22/7, आर कितना आपका? 14 पे स्क्वायर, और हाइट देखिए कितना लिखा हुआ आपका? 6 मीटर, डेसीमीटर कर दिए तो कन्वर्ट आप, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आ रही? तो पानी का वॉल्यूम किसमें आ गया? लीटर में हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत वैसे काट कुट सकते हैं आप, कैसी रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। क्या करें? काट देते हैं, काट दे क्या? अच्छा जहाँ तक हो रहा काट दे रहे हैं। 14 का स्क्वायर होगा 2 बार 60, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 14 इंटू 60। जरब पर क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आमतौर पर मेंसुरेशन में फालतू में जरब करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब मालूम हो कि ये आंसर है तब जरब करेंगे, जब मालूम है कि आंसर नहीं है तो जरब करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहे तब कर सकते हैं, हम भी नहीं करेंगे। फिर बड़ा नंबर फिर काटना ही पड़ेगा। ये होगी। अब क्या हिसाब करेंगे हम लोग कि पाइप से 1 मिनट में कितना पानी बाहर आ रहा है। कितना लंबाई है पाइप का? 420, तो 1 मिनट में आ रहा है ना। Yes, sir. तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर पंपिंग आउट थ्रू पाई, ठीक ना। तो पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पर हम गैप क्यों दिया, कुछ समझाएंगे। यहाँ भी गैप दिया ना, यहाँ भी गैप समझाएंगे क्यों दिया। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो पाई का मतलब है कितना? 22/7। रेडियस कितना है? अब देखिए रेडियस कितना आपका? 2 सेंटीमीटर है।
तो इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, इसको बनाना हमको तो और 10 से तकसीम करना पड़ेगा इसको। तो अगर आप 1 को तकसीम करेंगे कितना होगा? 0.1 मिलेगा। ध्यान देके देखो, नहीं से हमारा बोलो 5 लिख के दिखाएंगे। हाइट कितना है? 240 है ना, 240 है ना, 240 420 सॉरी 420 है तो मीटर में है ना। क्या बनाना पड़ेगा उसको हम लोगों को? डेसीमीटर में। तो 420 में 1 0 और दे देंगे ना, ये बना लीटर। ठीक है, बात समझ में आई? इतना पानी कहाँ से बाहर आ रहा है? एक पाइप। कितनी देर में बाहर आ रहा है? 1 मिनट। लिखा हुआ ना सवाल में। पाइप ऐसे क्या लगा हुआ है? 3। अच्छा 3 पाइप लगा हुआ है। क्या करेंगे हम उसको 3 से मल्टीप्लाई, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर पंपिंग आउट थ्रू 3 पाइप्स। 3 दे रहे, ठीक है ना? 3 क्यों है सर? 3 फार्मूला नहीं है। अब क्या मालूम हो गया? 3 से मल्टीप्लाई करने से कि 3 पाइप की, क्योंकि आमतौर पर पाइप क्या होता है? कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो सकता, एक ही साइज का होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट थोड़ा करें। तो ये इतना पानी कितनी देर में बाहर आ रहा है? एक। यहाँ पर एक लाइन छूट गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर पंपिंग आउट थ्रू 3 पाइप्स इन 1 मिनट। वो एक लाइन, एक वर्ड छूट गया। क्या होगा बोलो तो यहाँ पर? अब लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिखते हैं? 1 मिनट इन। बात समझ रहे मेरी आप लोग? 3 पाइप्स के बाद अब लिखेगा इन 1 मिनट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग? ये तो हो गया। ये कितनी देर में आया पानी बाहर? इतना। जरा पूरा नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेटा में डालते जा रहे हैं। फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर पंपिंग आउट थ्रू 3 पाइप्स इन 40 मिनट्स। ठीक ना जी? क्या करेंगे? ये 1 मिनट में इतना पानी, 40 मिनट में और पानी बाहर आएगा। ज्यादा के लिए जरब करेंगे तो क्या करेंगे? 40 को फिर फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो तो कैमरा वहां रखना है इनसाइड का। आ रहा है ना? आ रहा है इतना। तो ये जो ये लैंग्वेज है क्या लिखा हुआ? डाउनलोड का मतलब क्या हो रहा है? सेम लैंग्वेज। वॉल्यूम ऑफ वाटर पंपिंग आउट थ्रू 3 पाइप्स इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये इतना पानी बाहर आया। हमको यार यहाँ पे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि जमा घटा करना हम लोगों को ना, यहाँ पे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम कर लेंगे नोवेज का भी, जरा कर ही लेंगे। तो 40 3 22/7 यहाँ पर सकते हैं। 1/10 1/10 4200 दिखाई दे रहा है सबको? है जी? तो देखिए यहाँ पर वो 2 जीरो कट जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 2 जीरो कट गया और 7 कम 7 7 छक्के 42। अब यहाँ पर हम क्यों बोले जरब करना पड़ेगा? पता आपको तो बताना है कितना पानी था, कितना पानी बचा, कितना पानी खर्चा हो गया। तो उसके लिए हमको जरब करना ही पड़ेगा। तो इन तीनों को जरब करेंगे। तो यहाँ कितना बचा देखिए पहले, यहाँ 40 बचा, 3 बचा, 22 बचा और 6 बचा ना, और तो नहीं बचा। तो इतना ये पानी कौन सा पानी? टैंक में इतना पानी था। ये पानी कहाँ लगा? आग बुझाने में ना। तो देखते हैं ज्यादा कौन होगा बोलो तो? ऐसे बात है, पानी ज्यादा होगा क्यों? पानी बचा भी है। तो इसको जरब कर ले, जरब करोगे बोलो तो कितना स्कोर है? इसको जरब करो तो 40 14 60 अच्छी चाहते जरब करो इसको। 40 दिया 120 और 6 गुना 12 का 2, वहाँ पे 2 गुना 12 है, फिर 132। 15 इसका नहीं नीचे ये जरब कर लिया तुम। 12 दूना 24 का 4, हाथ में बचा 2, 26 और 2 38 का 8, हाथ में बचा 3, 12 का 12 3 15। ठीक हो गया 15,840 लीटर पानी है ना। इतना आग बुझाने में चला गया। उसको जरा पूरे कितना होता है? 3,960। कितनी क्या क्या है? नहीं किया। ठीक है, कितना बोले इसको? 36,000। 36960।
इसका मतलब फायर ब्रिगेड इतना पानी लेकर के आया था, इतना पानी खर्चा कर दिया, कितना पानी बचा कैसे मालूम करेंगे? माइनस कर देंगे। रफ में माइनस करो इसको, देखो 39690 का, और उसको जरा माइनस करें कितना हो रहा। तो एक आंसर तो ये वाला हो गया, कितना पानी आग बुझाने में खर्च हुआ। नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझ रही तो सामने कहाँ जा रहे हैं, क्लास नहीं है। अच्छा, अगर डेटा सही है तो आंसर आ जाना चाहिए। आंसर मिला लीजिए आप, ठीक है कि नहीं? ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन है ना, आंसर मिला लीजिए। सही है। तो ये एक आंसर ये वाला, इतना पानी खर्चा हो गया आग को बुझाने में, पानी कितना बचा लिख दे उसको भी यहाँ पर। देयरफॉर रिमेनिंग वाटर माइनस करके लिख के दिखा दे रहे, कितना है 36960 माइनस 15840, ठीक है, लीटर। तो कितना है आप बोलिए इसको? 21120 और कितना पानी टैंक में रहेगा? वो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ना, तो घुमाओ था। फोटो ले लीजिए इसका, फोटो ले लीजिए इसका अच्छे से, सामने रहा का बहुत कुछ बहुत छोटा लिखा हुआ है, समझ नहीं आएगा। सामने से कापी ले लो बाबू जल्दी से, हम कौन सा बताएं देखिए। फ्लैश देखो ऑफ पर गिरो, कहीं कहीं नहीं आएगा फिर। पंद्रह हो गया है, चलो 15 कर लेते हैं तो अच्छा सा मिटा दो उसको, मिटा दे, 15 कर लेते हैं। पंद्रह में देखो हाइपोथेटिकल समय, क्या समय देखो बोल रहे हैं हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। मतलब क्या है कि एक सिलेंडर का जो हाइट है वो रेडियस का दुगना है, रेडियस का दुगना है। मतलब हाइट डिपेंड किससे करता है? रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेडियस 2 मीटर होगा तो हाइट 4 मीटर, रेडियस अगर मान लो 10 सेंटीमीटर होगा तो हाइट 20 सेंटीमीटर, दुगना है, ठीक है। एक हिंट से दिया हुआ। इफ अब दूसरा बात बोल रहा है, अगर हाइट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, मतलब पहले क्या हो रहा था, अब बोल रहा है 6 गुना हो जाए, देन द वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर बाय 539 क्यूबिक डेसीमीटर। जाहिर सी बात है, तुम देखो यहाँ पर जब हाइट दुगना हो रहा सिलेंडर के रेडियस का, तो कुछ तो सिलेंडर का शेप का साइज अपना शेप होगा। फिर उसी सिलेंडर का बोल रहा है क्या, नहीं हाइट क्या 6 गुना हो जाए रेडियस का, तो आप जाहिर सी बात है सिलेंडर पहले के मुकाबले में बड़ा बनेगा। क्या है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? रेडियस। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो हाइट रेडियस का 6 गुना हो जाए, तो जाहिर सी बात है जो सिलेंडर बड़ा बनेगा उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। तो वही बोल रहा है कि देखो बोल रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वुड बी ग्रेटर बाय 539 क्यूबिक डेसीमीटर। तो बोल रहा है ऐसा करने से क्या होगा कि उसका वॉल्यूम जो है 539 क्यूबिक डेसीमीटर बढ़ जाएगा। तो बोला बताओ उसका हाइट कितना है सिलेंडर का। तो यहाँ से एक बात देखने समझ में आया है, जो वॉल्यूम चूंकि 539 क्यूबिक डेसीमीटर, इसका मतलब
हम लोगों को सब चीज ग्रेड करना पड़ेगा डेसीमीटर में, ठीक। तो यहाँ पर दो केस है, पहले छोटा सिलेंडर है, फिर बड़ा सिलेंडर है। और जाहिर सी बात है बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम छोटे के मुकाबले में ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा का सवाल है, ये बात बोल रहा है। तो चलो यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, हाइट। जो वेरी कर रहा है वो हाइट वेरी कर रहा है। तो पहले किसके में सवाल है, पहले फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में लेते हैं, रेडियस को मान लेते हैं हम लोग, कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले, रेडियस को x मान लेते हैं। तो रेडियस को मान लिया कि रेडियस कौन है, x डेसीमीटर मानेंगे, ठीक है ना। तो सवाल के मुताबिक हाइट क्या है इसका, सवाल के मुताबिक हाइट इसका होगा। देन इसका वॉल्यूम फिर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7, आर का मतलब यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर और यहाँ पर इसका मतलब 2x, ठीक है। तो 22/7 यहाँ पर देखिए आपका 2x क्यूब हो जाएगा, होगा x स्क्वायर x क्यूब हो गया। फिर और अगर बढ़ाएं तो 22 गुना 44 x क्यूब बटे 7 होगा। ये हुआ क्यूबिक डेसीमीटर। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड केस निकालेंगे। सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड केस, फर्स्ट केस था, ये वाला सेकंड केस देख लेते हैं। तो उसमें भी रेडियस कितना, रेडियस सेम होगा दोनों। यहाँ पर एक्स माना हुआ, यहाँ पर हाइट कितना होगा, कितना बोला है, ऐसे निकलेगा वॉल्यूम में। पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर का मतलब एक स्क्वायर, इसका मतलब 6। तो कितना हो गया, 6 गुना 12 का 2 आता है, 12 और 13, 132 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 7, ठीक है। यहाँ तक ऐसी बात है, बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो हाइट ज़्यादा है इसका। तो इन दोनों में फर्क कितना का है, तो जब भी माइनस करेंगे तो पहले कौन रहेगा, ये वाला बड़ा वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई क्वेश्चन बाई क्वेश्चन 132 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 7 माइनस 44 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कितना, 539। देखिए लाइन समझ में आया, समझ गया। अब तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर तो एलसीएम लेना है, टेंशन नहीं है आपको, तो अराउंड इसका एलसीएम 7 ही होगा। 132 एक्स, 32 से 2 लिखाई नहीं, 32 एक्स क्यूब, यहाँ पर 44 एक्स क्यूब, यहाँ पर 539, कैसी होगा जी। उसके बाद कितना बचेगा यहाँ से, 12 में से 4 गया 8, 88 बचेगा क्या, वो ठीक लगेगा। देखेंगे भाई एक बार, मामू जी के भी हमसे बोला जाता है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना होगा, एक्स निकालना है तो 539, 7 जाएगा ऊपर और 88 आएगा नीचे में। 88 आ रहा है, इसका भाई जरूर 11 से कटेगा, ठीक है ना। तो कितना होगा देखिए यहाँ पर 11 चौके 44, 9 बचेगा ना, 11 9 99, 11 8 88। अब आप कुछ नहीं घटेगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया 49 × 7 और 8, ठीक है। अच्छा अब देखिए, आप 49 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
7 इंटू 7 इंटू 7 और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो ठीक है। अब तुम देखो, तुम इसको ऐसे लिख सकता है, इसको 7/2 पे होल क्यूब। बोलो ना तो क्यूब क्यूब कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 7/2। 7/2 का मतलब क्या होगा 3.5 डेसीमीटर। एक हम लोग क्या माना था, रेडियस माना था। हमसे तो पूछा है क्या हाइट कितना है, तो हाइट कितना दुगना था ना। तो अगर ये 3.5 अगर मान लो उसका रेडियस हो गया है तो हाइट कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। बहुत आसान क्वेश्चन, जगह नहीं नीचे लिखने होगा, लिख दे रहे हैं। Therefore हाइट मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाइट मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, सबको पता 7 होगा। उतार ले यहाँ पर और देना बाबू है, मुझे और देना। फोटो ले लो उसको। आंसर नहीं आया पाए का वाले थोड़े ना देता है। हाँ ठीक है, लिख लो, अच्छी बात है, अच्छा बात है, ठीक है, सही है, सही 7 आ गया ना। सही है, और अच्छा बनाओ, शॉर्टकट जल्दी बनाओ है ना, ज़्यादा जरा भी करना पड़ा। हो गया। तो कौन सा बना ले लोग अभी 15 हो गया, 16 हो गया ना। सेवेंटी नंबर कर लेते हैं, 17 नंबर कर लेते हैं। और ये इसको मिटा ले। अब फोटो हो गया इसका, फोटो हो गया इसका। मंगल के दिन पूरा करंट पड़ के आइएगा, करंट लगेगा उस दिन, क्वेश्चन देंगे। लाइट वाला जमा किया आप लोग। अच्छा याद दिलाना, टेस्ट के बारे में बोलेंगे ना लाइट का, आखिर में याद दिलाना हमको, ठीक है। चलो 70 नंबर सम उसी पेज में 147 में। It is required to make a plastering of sand and cement with 3.5 centimeter thick surrounding 4 cylindrical pillar, each of whose diameter 17.5। ये सवाल ये मत करो, ये सवाल वो करेंगे तो समझ में आएगा। जब वो सवाल क्या नाम है उसका, तो 3-4 करें 13-14 करेंगे तो समझ में आएगा, समझे ना। ये थोड़ा सवाल दूसरा टाइप का, ऊपर से करके आने पड़ेगा हम लोगों को। कौन सा, जब 13-14 करेंगे तो ऊपर से करके आना पड़ेगा। एक काम करते 13 करते हैं पहले, तो 13 करेंगे तो आपको 14 समझ में आएगा, फिर आपको 17 समझ में आएगा। 13 कर लेते हैं। 13 में देखिए वहाँ पर लिखा हुआ इनर एंड आउटर डायमीटर लिखा हुआ है। ये लो कॉपी, तुमको ये वाला कॉपी दे वाला। देखो वहां पर एक सिलेंडर क्या लिखा हुआ है, देखो तो इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ अ साइड सर्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप आउटर सिलेंड्रिकली होता है। तो इसका आउटर एंड इनर डायमीटर बोला है। आउटर इनर डायमीटर का बोलने का मतलब क्या आ रहा है, बोलने का मतलब ये रहा है कि पाइप कुछ मोटा है, इसका मतलब ऐसे कि मान लो ये कॉपी है, इसको अगर हम ऐसे सिलेंड्रिकल अगर बनाए, इसको हम सिलेंड्रिकल बना, तो मान लो तो थोड़ा सा ये जो बाहर तुम देख रहे हो और अंदर का जो डायमीटर होगा तो कौन बड़ा होगा, बाहर से तुम देखो तो देखने में बड़ा लगेगा, अंदर से देखो छोटा लगेगा। यहाँ पर जो पाइप का जो मोटाई सवाल में किया गया है कंसीडर, बात समझ में आ रही है। तो अगर आउटर डायमीटर कितना लिखा हुआ बताओ हमको, है जी, आउटर डायमीटर 30 दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा बात,
30 दिया, रेडियस कितना होगा? अच्छा, और इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है? तो रेडियस कितना होगा? मतलब एक 15 और एक 13, मतलब बाहर का रेडियस 15 और अंदर का रेडियस 13। तो ये जो बीच में दो का फर्क है, दो क्या चीज है? पाइप का मोटाई है कि नहीं? ठीक ना? सवाल समझे कैसा है? अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? लेंथ इज 14.7 सेंटीमीटर मीटर। तो देखिए, चाहे आउटर डायमीटर चाहे इनर डायमीटर, हाइट तो लेकिन सेम होगा। अगर इसी कॉपी अगर आपको सिलेंड्रिकल शेप अगर बना के हम दिखाएं हैं, अंदर का डायमीटर ले बाहर का डायमीटर ले, तो हाइट तो दोनों के लिए सेम है। इसलिए हाइट के बारे में, हाइट के बारे में कभी आउटर इनर नहीं बोलता है, नहीं बोलेगा ये, नहीं बोला है ना। तो हाइट कितना है? 14.7 मीटर। लेट अस कैलकुलेट द कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स ऑल सरफेस विद द कलर with a coal tar at 2.25 स्क्वायर डेसीमीटर। अब देखिए यहाँ पर दो तरह का बात यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ये अगर पाइप कोल टार मतलब क्या समझिए, इसको पेंट किया जा रहा है किसी से, ठीक है, जंग वगैरह ना लगे, खराब ना हो तो पेंट किया जा रहा है। तो इस पाइप का क्या पूरा देखो, ऑल सरफेस है ना। और अब इसका ऑल सरफेस का मतलब क्या हो रहा है? ये तो पाइप का लेटरल होगा, और इस वाले पाइप का पूरा सरफेस नहीं है। कौन सरफेस है? इस साइड का सरफेस होगा। हवा में तो नहीं करेंगे, हवा में करोगे इधर, हाँ तो होगा ही नहीं। बात पीछे भी वैसे ही हो रहा है, इसी से भी तुम कर सकते हो, इस हिस्से में यहाँ कर सकते हो, यहाँ तो नहीं कर सकते इधर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जरा चेंज होगा। हम लोग ये पूरा सरफेस ले रहे थे, यहाँ पूरा नहीं है, इतना सरफेस इसको लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा ऐसा। और इसमें एक बात क्या सोचने वाली बात है, सवाल ने बोला है कि ऑल सरफेस में कर रहे हैं, क्योंकि पाइप तो हॉलो है, पाइप तो खोखला है ना। जब वो आउटर इनर डायमीटर बोल रहा है, इसका मतलब पाइप से आर पार दिखाया जा सकता है। तो क्या पाइप का अंदर ही पेंट कर रहा है? ये तो बात सवाल में खुल के बोला होगी नहीं, इसको भी ले रहा है या नहीं लेना, आप समझ लो। ये बात खुल के बोला नहीं दिया, तो क्या लेके बनाया जाए अभी? ऑल सरफेस पाइप लंबा कितना देखें, 14.7 मीटर है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये बाहर वाला साइड वाला पेंट करते हैं। अगर आंसर नहीं है तो अंदर वाला भी ले लेंगे, ठीक है ना। क्रम हम लोग हाथ में। हाँ, अगर ऐसे बोलता कि आउटर एंड इनर, तो हम लोग अंदर वाला पेंट भी, आउटर इनर पेंट के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि ऑल सरफेस में पेंट कर रहे हैं, है ना। आते घर कहाँ है तेरा? हाँ, दरिया का। अच्छा, इंटरेस्ट तो इसको थोड़ा सा पहले समझाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाकर, नक्शा बना करके। अब कैसे डायग्राम खराब बन रहा है, मान अच्छा बना, ठीक है। हाँ, बोल दिया। तो देखो, ऐसा कुछ सिलेंडर टाइप होगा, इस तरह कुछ होगा, ऐसी टाइप का, ठीक है। सवाल के मुताबिक हाइट दिया हुआ इस सिलेंडर का, सवाल नंबर कितना जी? तो हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट कितना? 14 पॉइंट है ना, हाइट है 14.7 मीटर। निकालने क्या बोला हम? अच्छा, कितना खर्चा हो रहा है ना, बोला 2 रुपये 25 पैसा पर स्क्वायर डेसीमीटर पे खर्चा हो रहा है। आपने मुझे खर्चा दिया हुआ डेसीमीटर में, तो हम लोगों को सबको बनाना पड़ेगा डेसीमीटर में। तो ठीक है, अगर 14.7 अगर मीटर में है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 147 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आउटर रेडियस, अच्छा आउटर रेडियस बड़ा होगा ना, इनर रेडियस बड़ा होगा? आउटर, तो आउटर को हम बड़ा आर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो बड़ा आर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर तो लिखा हुआ, लेकिन सेंटीमीटर नहीं लेंगे हम, डेसीमीटर में करेंगे। कितना होगा? 1.5 डेसीमीटर। मतलब सब ऐसा है कि दिमाग को खंगार दे रहा है, हर चीज चेंज करवा दे रहा है बार बार। तो छोटा आर कितना होगा? 13 सेंटीमीटर है, तो 1.3 सेंटीमीटर।
हम क्यों चेंज कर रहे हैं, कब चेंज कर रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लो इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप है, इस तरह अगर सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका भी जो खोखला है, यहाँ तो पेंट तो नहीं करना आपको, तो पेंट कहाँ करना है, क्या करना है पेंट, और यहाँ सरफेस में करना है, फिर इसके नीचे वाला में करना है, ठीक। तो एक तो है कि लैटरल, एक है कि लैटरल में करना है। तो जब लैटरल वाला में करेंगे तो लैटरल वाला में कौन सा रेडियस आएगा, बड़ा वाला आएगा ना छोटा वाला रेडियस आएगा, बड़ा वाला आएगा। मतलब वो लैटरल के लिए जो कौन सा होगा फॉर्मूला, पाई आर एच, 2 पाई था ना, 2 पाई आर एच, यही होगा, ये छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? जब हम लैटरल में पेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 पाई आर एच। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेंट करेंगे ना, यहाँ पर पेंट करेंगे तो हम लोग सर्किल में पढ़ा था, याद है, आप लोग को याद है कि नहीं, कि अगर ऐसा एक सर्किल है और एक रिंग बन रहा है, इसका रेडियस मान लो अगर आर है और इसका रेडियस मान लो अगर बड़ा आर है, तो ये सही जो ये हिस्सा का एरिया कितना होगा, उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शायद नहीं बनाएंगे, मौका नहीं मिला हम लोगों को, बनाए थे ऐसा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ऐसा जो रिंग वाला हिस्सा होता है उसका एरिया क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? कैसे हुआ? इससे पहले वाला एरिया क्या था, सिर्फ पाई आर स्क्वायर था। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, किसका एरिया हुआ, इसका एरिया। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर किसका एरिया होगा, नीचे वाले का भी एरिया होगा। ठीक बात समझ में आ रही है? अब ये जो एरिया जो फॉर्मूला लिखा है, कौन सा पेंट है, लैटरल पे और यहाँ पर, अंदर की तरफ घुस के नहीं। अगर अंदर की तरफ करना होगा तो फिर एक फॉर्मूला बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा उसमें, 2 पाई उस टाइम बड़ा नहीं बल्कि छोटा होगा, हाइट सेम रहेगा। देख रहे हो फॉर्मूला कैसे होगा, ड्राइव कैसे किया, समझ में आया है? अब इसके बारे में हम कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मांग रहा है या नहीं मांग रहा। आंसर देख बनाइए, आंसर इसमें आई और ठीक है, नहीं आया तो इसको भी हम लोग डाल देंगे। सवाल समझ में नहीं आया, ऐसा बैठा तो ठीक। तो चलिए, तो पहले हम लोग वो निकाल रहे हैं कि हम लोगों को जो एरिया पेंट करने बोला वो एरिया कौन सा होगा, मान के चलिए ये वाला होगा, बाद में लगेगा तो साइड में रखेंगे, जगह खाली जोड़ देंगे, ठीक है उसमें। तो एरिया प्लास्टर लिखा है या पेंट, क्या लिखा है, टोटल एरिया फॉर पेंटिंग अभी क्या लिख रहे हैं इसमें, सिर्फ ये फॉर्मूला हम लोग बगल में लिख के रखेंगे, मिटा देंगे, ठीक है। उसका भी ये फॉर्मूला बगल में लिख के रखेंगे, डायग्राम बना के जल्दी से कर लिए, या फोटो ले लो, जल्दी जल्दी आया जो कर जल्दी करें। मिटा दे भाई, ये फॉर्मूला मिटा दे बाबू। अभी ये वाला ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग वो आंसर निकालने के बाद मानेंगे। चलिए, सब डेसीमीटर में है, सब डेसीमीटर में बैठाइए। पाई का मतलब 22, एक काम करो 2 पाई कॉमन ले लो, है जल्दी हो जाएगा। अच्छा रहने दो, बोले कहाँ कहाँ कितना कितना कॉमन है, आर की जगह में कितना बता, 1. हाइट कितना है, हाइट है 147 प्लस 2, 22/7। आर स्क्वायर बड़ा कौन सा है, 1.5 पे स्क्वायर, 1.3 पे स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एकदम हड़बड़ा के नहीं काटा काटी करेंगे, ठीक है, खुशी खुशी बने। तो हमको लग रहा है कि थोड़ा पहले वहाँ पर पहले काम कर लें, कहाँ पर जो स्क्वायर वाला है वो काम पहले कर लेते हैं। 2 × 22/7
इसको डिस्प्ले हटा दो, 15/10 147 2 इंटू 22/7। अच्छा, इसको थोड़ा रफ में लिख के दिखा रहे हैं, मैं फालतू देने में बढ़ जाएगा। इसको रफ में लिख के दे रहे हैं, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना होगा वो 1.5 प्लस 1.3 होगा 1.5 माइनस 1.3। आप लोग करते क्या, 1.5 का स्क्वायर निकालने चले जाते, इसके स्क्वायर निकालते, डिस्टल में भूल कर देते, आंसर नहीं आता। ऐसे आसान होगा। देखिए ये कितना होगा 2.8 होगा ना, और ये कितना होगा 0.2, थोड़ा आसानी से हो गया ना। क्या कितना होगा यार 2.8 इंटू 0.2, ठीक है। अब इसको आपका मर्जी है, आप काटा काटी का एक बार डिस्मल बढ़ा दो इसको भी, तब करेंगे काम पूरा। 2 इंटू 22/7 15/10 147 2 इंटू 22/7 28/10 और 2/10 डेसीमीटर स्क्वायर। चलो अब बताओ कैसे कैसे काटा जाए। 7 से काटो दे कुछ, 7 दूना 14 7 एकम 7, ठीक है। और कुछ काटो देखो तो 5 10, जब कंफर्म कटेगा तब काटना, ठीक है। कहाँ पर कट रहा हो? अरे पर यहाँ काम पहले खत्म कर ले ना, पहले यहाँ काम पहले खत्म कर ले। 5 दिया 5 दूना 10, 2 और 2 भी कट गया। यहाँ से कितना बचा 22 बचा, 3 बचा, 21 बचा। यहाँ पर देखते हैं तो 7 चौके और 15 ये लेंगे, क्यों ये लेंगे बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। 22 दूना 44 और 4 दूना 8, नीचे में 100 रह गया ना। जरा करके बोलो कितना हो गया। यहाँ तो 22 के 66 हो गया, 66 हो गया, 22 के 66 हो गया। यहाँ पर फिर 21 है, और यहाँ पर 44 हटे कितना होगा 8 जगह 32 का 2 हाथ में बचा 3, 8 जगह 32 और 3 35, ठीक है जी। यहाँ पर बोलो कितना होगा 1346, 1386। यहाँ के अंदर 2 जीरो डिस्पल कहाँ बढ़ जाएगा 3.52, देखो ठीक है। तो कितना हो गया 1386 और 3 जोड़ देंगे उसमें 1389.52 डेसीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को इतना एरिया में पेंट करना है। अब एक एरिया में कितना खर्चा हो रहा है 2 रुपये 25 पैसा। एक बार इसको हम 2 रुपये 25 पैसा से मल्टीप्लाई मारते हैं, अगर मेरा आंसर आ गया इसका मतलब जो एरिया अंदर वाला एरिया नहीं लेना, मालूम हो जाएगा, ठीक है। हम करके देख लेते हैं, एक आध आंसर निकालो तो सब। कितना नंबर है बोलो तुमको 1389.52 ना, इनटू किसे करना है 2.25। आंसर कितना बोलो तो 5.9 नहीं, इसमें आ रहा है 3126 रुपया कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब उधर ऐड कर लेगा उसमें हैं, जगह नहीं है फिर मिटाना पड़ेगा हमको अपना। खाली हम बोले करना क्या आपको क्या ऐड कीजिएगा इसमें पाई अंदर का हाइट तो खैर एच ही रहेगा और रेडियस का आर होगा, मतलब ये वाला फैक्टर आपको इसमें साइड में ऐड कर लेना, सब जगह कर लेंगे। यहीं से यही शुरू करते हुए आएंगे, यहीं से पूरा कर लेंगे सब, मतलब पूरा हो गया। जो आए जैसे इसको जोड़ा और आएगा उसको भी जोड़ देंगे, जोड़ के जो आएगा उसको 2 रुपया 25 पैसे से कर लेंगे, ठीक है। फोटो ले लो उसका, मतलब इनकम्प्लीट समय आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा समय का 2 4 रहना, मतलब पूरा ले लेना, ठीक है। ऐसा एक सम दे रहूँगा तो 2 साल पहले आया है, कौन सा समय दिखा रहा है आपको।
एकदम सेम सम आया कौन सा, पेज नंबर 144 सम नंबर 10 2020 में क्वेश्चन आया है वाला सम नंबर 10 एप्लीकेशन नंबर 10। क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ छोटा नहीं बोला है, R1 R2 बोल दिया है। यस और यहाँ पर देखो लिया है, बाहर का भी लिया अंदर का भी लिया, देखो देखो 2 पाई R1 प्लस R2 बाहर में लिखा हुआ है, हैं? इधर 20 में तो बोला है वाला। तो ये एप्लीकेशन 10 भी कर लेना और 11 भी कर लेना। हम इसीलिए एप्लीकेशन एग्जाम में आप लोगों को करवाते हैं कि एग्जाम करा दिया बुक से, आप ऐसा खत्म कर देंगे, लेकिन आ गया एप्लीकेशन से, ठीक है। तो 10 भी कर लेना, 11 भी मिलेगा, सिमिलर है क्या, देख लेना, 11 में देख लेना। असल जरूरी पर 10 बनाना है, ठीक है। 10 बनने का तो 11 पे ट्राई लेकर देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसी आइडिया पे एक सम और भी है, कौन सा देखो, 14 नंबर सम। चौदह नंबर सम में देखो, हाइट ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, हॉलो मतलब ऐसी करके दूरी बना के देख सकते हैं। तो हाइट ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स इज 2.8, हाइट दिया हुआ आपको 2.8, इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है 4.6। If the length of inner diameter of cylinder is 4.6, is made up with 84.48 cubic decimeter of iron, मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, नहीं मतलब वॉल्यूम कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो मतलब बताओ आउटर डायमीटर का कितना है, तुम बताओ, ठीक है। सब कर देते कि हम आधा करके छोड़ देंगे, घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बना लिए आप, सही है, सही बनाया, ठीक बनाया, ठीक है। हम इसका आपको सिर्फ हम फॉर्म बढ़ा के दे दे रहे हैं, आप उसको घर बना लीजिएगा, ठीक है। कौन सा बोलेंगे, ये वाला आप लोग घर पे कंप्लीट कीजिएगा, बिठा दें इसको, बिठा दें इसको। चलिए, जो 14 नंबर सम जो बनाएंगे हम लोग अभी, उसमें भी कौन तरह का सिलेंडर है, इस तरह का सिलेंडर है। देखिए यहाँ फर्क क्या है, यहाँ बात हो रहा है वॉल्यूम के बारे में। 14 नंबर सम, हाइट कितना दिया हुआ जी, 2.8। अच्छा, वो वॉल्यूम इसमें क्यूबिक डेसीमीटर में दिया हुआ है, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। तो उसको भी चेंज करो डेसीमीटर में, फिर 28। मतलब कैसे तुम बहक जाओ एग्जाम में, पूरा प्लान रखता है लोग, उतना नहीं ध्यान देगा तो एग्जाम में काट के कड़वे नहीं करेगा, बोला सवाल भूलता। तो इनर डायमीटर दिया हुआ है, हम लोग आउटर को बड़ा आर मानते हैं, इनर को छोटा आर मानते हैं ना। तो इनर डायमीटर मतलब क्या, अंदर का रेडियस दिया हुआ है 4.6 का आधा कितना होगा 2.3। अब वो किस में है, वो डेसीमीटर, वो ठीक है। ये बड़ा वाला आर हमको नहीं पता, ये हम लोगों को वही काम ये बड़ा आर निकालना है, ठीक। तो चलो उसको मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, ठीक है, x डेसीमीटर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर बात हो रहा है किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में, इसके बारे में बात हो रहा है वॉल्यूम के बारे में। तो यहाँ पर जो पाइप जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, वो जितना बड़ा साइज आपको दिख रहा है पूरा वॉल्यूम तो नहीं है, इसमें तो खाली है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर इसी कॉपी में अगर आपको मिसाल लेकर फिर मोड़ जब लिखाएं, तो एक कॉपी में जब पेपर लगा है, तो पेपर कहाँ लगा, बाहर में लगा है, ये जो मोटाई यहाँ पर लगा है, अंदर तो नहीं लगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला वैसा नहीं होगा जैसा हम लोग नॉर्मल सिलेंडर का निकालते हैं पाई और इसको अरेंज करके, वैसा नहीं। इसका फॉर्मूला जैसा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, इसका फॉर्मूला उसका चेंज होगा। तो यहाँ इस तरह के सिलेंडर के लिए, इस तरह के सिलेंडर के लिए जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, अब आपको यही वाला वॉल्यूम कितना दिया हुआ किताब में, 84.38। तो क्या करेंगे, बाई क्वेश्चन लिखेंगे, बाई क्वेश्चन लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर तो निकालना है, उसको एक्स माना हम लोग, एच स्क्वायर, छोटा आर कितना, 2.3, एच कितना है 28, और ये कितना है 500, हार्ड है नहीं, कितना वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 84.48। अब यहाँ से आप x निकाल पाएंगे, x एक आधे और कर दें, नहीं चलो 5 को बाई बटा 7 में चेंज कीजिएगा और कर देना, बाई बटा 7 में कर दे रहे हैं, सबसे तो नहीं होगा, फिर मसला रह जाएगा, एच स्क्वायर 2.3 के स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, क्या कर दिया अभी झगड़ा आएगा, ये क्यों लिखा होता है तुम्हें? चौरासी 48/100, ये वाला पार्ट एक्स निकालना है ना, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसके सवाल कितना आया था वो तुम निकाले थे ना, 5.29। 5.29, ये हो गया 8448 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे 7 ऊपर जाएगा और 22 और 28 नीचे आएगा, काट कूट करके जो आएगा पास हो का 29 को वहाँ ले आना, माइनस करना, स्क्वायर का रूट चढ़ाना, आंसर आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। ठीक है, कौन कौन सा बच गया उसमें अभी और 12 बच गया है, 19 तो शॉर्ट है पूरा, और 18 ही बचा हुआ है, 12 18 और 17, 3 क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ बच्चे 4 क्वेश्चन। अब 1 to 1 बोलना, ठीक है, समझ सही जल्दी बना तो मरबो करना, ठीक है, 4 क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया, ठीक है, क्या क्वेश्चन है आज, 4 आज नाटा मोटी गिने छुपा चल ना, अब तो बड़ा वाला कंप्लीट हुई दोनों, तो वहाँ तो रजिस्टर दो आप जरा, तनवीर सेव कर दीजिए।